हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फिजिक्स क्लब। आज हम नया टॉपिक देखेंगे यहाँ पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। रेस्ट एंड मोशन हमने पीछे पढ़ लिया। मैकेनिक्स क्या होता है, कितने टाइप के मैकेनिक्स होते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के मैकेनिक्स होते हैं। स्टैटिक्स होता है, काइनेमेटिक्स होता है, डायनेमिक होता है। हम उनके ऊपर देख चुके हैं। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर रेस्ट एंड मोशन। बेसिकली रेस्ट क्या होता है हमारे पास। रेस्ट का जो डेफिनेशन होता है, रेस्ट होता है अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी और एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surrounding and with respect to time। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी बॉडी अपना पोजीशन अगर चेंज नहीं करता है तो वो बॉडी क्या कहलाएगा, आपका रेस्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके आसपास में काफी ट्रीज होते हैं, ट्री है तो ट्री आप क्या देखेंगे यहाँ पर, वो क्या अपने पॉइंट पे फिक्स्ड है। तो इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये बॉडी किसके अंदर है, अभी ये आपका रेस्ट पे है। ये किसमें आपका, ये अभी रेस्ट पे है। ठीक है, हाउस हो गए, ठीक है, हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे हाउस हो गया, हॉस्पिटल हो गए। ये सारी बॉडीज क्या हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या हैं, रेस्ट पे हैं, अपने उसी पॉइंट के ऊपर क्या हैं, फिक्स्ड हैं। जो अपने पॉइंट के ऊपर फिक्स्ड होता है या तो हम उसको क्या कहेंगे यहाँ पर, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहेंगे, या तो उनको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहेंगे, या फिर उनको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में भी अगर आप देखते हैं, आज आपने देखा ट्री को यहाँ पे, तो कल भी आप यहीं पे देखेंगे इसको, परसों भी आप अपने घर के आसपास में ट्री को ही देखेंगे। ऐसा तो है नहीं ट्री चल फिर के कहीं और चला जाए या फिर अपनी पोजीशन क्या करे, वो चेंज कर दे। तो याद रखिएगा, रेस्ट क्या होता है, जो बॉडी अपना पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज ना करे उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। सेकेंड हम देखते हैं यहाँ पर अब मोशन। यहाँ पे हम सेकेंड हम क्या देखते हैं, यहाँ पर मोशन देखते हैं। ठीक है, देखिए मोशन क्या होगा यहाँ पर, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था व्हाट इज मोशन। तो मोशन क्या होता है, अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to its surrounding and with respect to time। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज कर दे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्या कहलाएगा, वो बॉडी किसमें है, मोशन में है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक घर है, ठीक, और इस घर के आगे एक कार खड़ी है, एक्स कार खड़ी है ए पॉइंट पे। ठीक, कुछ टाइम बाद ये बी पॉइंट पे पहुंच गई, यही एक्स कार, और कहां पर आ गया, ये इसने अपना सराउंडिंग क्या किया, यहाँ पर चेंज कर लिया। अब इसके सराउंडिंग में कुछ नहीं है, पहले इसके सराउंडिंग में आसपास में क्या थे, कुछ हाउस थे, ट्रीज थे, लेकिन अब इसी बॉडी के आसपास में क्या है, कुछ नहीं है। तो सराउंडिंग भी इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में उसको क्या लगा, टाइम पीरियड लगा, कुछ टाइम पीरियड इसने कंज्यूम किया, तो ये बॉडी किस में आ जाएगा, मोशन के अंदर आ जाएगा। तो याद रखिएगा, रेस्ट क्या होता है, जो अपने पोजीशन को चेंज ना करे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। मोशन क्या होता है यहाँ पर, जो अपने सराउंडिंग को चेंज करे किसके रिस्पेक्ट में आके,
टाइम के रिस्पेक्ट में आके। अब बोलोगे सर ह्यूमन बीइंग क्या है, हमारे बर्ड्स क्या है, तो वो किसके अंदर होते हैं, ये हमारे मोशन के अंदर होते हैं। किसके अंदर होंगे, ये हमेशा मोशन के अंदर होते रहते हैं। आप अभी यहाँ पर हो, कुछ टाइम बाद आप कहाँ मिलोगे, दुकान पे मिलोगे, कुछ टाइम बाद आप कहाँ पे मिलोगे, कहीं ना कहीं किसी के घर पे बैठे हुए मिलोगे। तो आप किसके अंदर हो, कंटिन्यूसली क्या है, मूविंग में है। जैसे हमारा प्लेनेट क्या है, सन के अराउंड घूमता रहता है, वो किसके अंदर है, कंटिन्यूसली मूविंग के अंदर है। तो रेस्ट एंड मोशन का ये हमारे पास एग्जांपल थे, ये डेफिनेशन था। अब आइए नेक्स्ट, इसी में क्या है, रेस्ट एंड मोशन का एक टर्म आता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पर कि रेस्ट एंड मोशन एक दूसरे के यहाँ पे क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल एक कार यहाँ पे मूव हो रही है, ठीक, आप यहां पे बैठे हुए हैं, एक बंदा यहां पे बैठा हुआ है, कार का मोशन कहां पर है, यहां पर है, ठीक। आपने पैसेंजर फर्स्ट को देखा, यानी जो ड्राइवर था, आपने इसको ड्राइवर को यहां देखा, और यहां पे क्या है, पैसेंजर है। पैसेंजर अगर ड्राइवर को देखता है तो ड्राइवर किस में है, रेस्ट पे है। अगर ड्राइवर पैसेंजर को अगर देखेगा तो अगेन वो भी बॉडी किसके अंदर है, रेस्ट पे है। एक आउटसाइडर बंदा, एक बाहर बैठा हुआ बंदा अगर इन दोनों को अगर देखेगा तो इन दोनों किस में देखेगा, वो मोशन में देखेगा। किस में देखेगा, वो याद रखेगा, मोशन में देखा है। क्यों, क्योंकि ये कार क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। यानी ये जो हमारे पास आउटसाइडर है, पैसेंजर फर्स्ट को भी किस में देखेगा, मोशन में, पैसेंजर सेकंड को भी क्या देखेगा, वो मोशन पे, लेकिन ये खुद किस में है, रेस्ट पे है। तो याद रखिएगा, रेस्ट एंड मोशन आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स होते हैं। अगर किसी बॉडी के मोशन को हमें स्टडी करना है, किसी भी बॉडी का मोशन के ऊपर स्टडी करना है कि बॉडी किस में है, कितने फास्ट है, कितना स्लो है, तो किसी एक बॉडी को मुझे क्या करना पड़ेगा, रेस्ट पे करना पड़ेगा। किसी एक बॉडी को क्या करना, मानना पड़ेगा, मुझे रेस्ट पे मानना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अब इस पैसेंजर और इस ड्राइवर ने इस आउटसाइडर को देखा सपोज, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या मानेंगे, रेस्ट पे मानेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, यहां पर मोशन में मान लेंगे। तो इसको क्या लगेगा, ये बॉडी अगर इधर मूव हो रहा है तो इसको क्या लगेगा, ये बॉडी बहुत फास्ट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो याद रखना है हमें क्या, कि कोई भी बॉडी को अगर हमें ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना का मीनिंग क्या है, यहाँ पे हमें देखना है कि वो बॉडी कितना फास्ट है या कितना स्लो है। तो हमें एक बॉडी को क्या रखना पड़ेगा, रेस्ट पे, तभी हम दूसरे बॉडी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है तो या मोशन में है। अगर मोशन में है तो कितना फास्ट उसका मोशन है, अगर रेस्ट पे है तो कितने टाइम पीरियड से वो रेस्ट पे है। तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, अगर कोई बॉडी ए पॉइंट से मूव होकर बी पॉइंट तक आ रहा है, सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट से मूव होके कहां पे आ रहा हमारा, बी पॉइंट तक आ रहा है, तो उस कंडीशन में और उसका मोशन क्या हो जाए, काफी स्लो हो जाए, काफी धीरे धीरे करके मूव अगर होकर आ रहा है, तो हम उसके मोशन के बारे में स्टडी नहीं कर पाएंगे, हम उसके मोशन के बारे में स्टडी नहीं कर पाएंगे। अगर यही बॉडी अगर काफी फास्ट अगर मूव होकर आ जाएगा तो हम उसके मोशन के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उस बॉडी के अंदर कितनी वेलोसिटी है। तो हमारे पास एक रेफरेंस होना चाहिए, एक टर्म हमारा क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, तभी हम स्टडी कर सकते हैं कि एक बॉडी दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने फास्ट है या कितना स्लो है, या फिर रेस्ट में है या फिर मोशन में है। ठीक है, ये हमारा क्या था, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, मतलब एक दूसरे को वो कोरिलेट करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारा and motion. Are you at rest or at motion? Well, neither of the two. No one is in absolute rest or motion. It depends on the frame of reference which we are taking into account. Let's take another example. What we see here is a man at rest. Well, is he?
At least with reference to this man, certainly he is. But to that person outside, they are both moving. Thus, rest and motion both are with reference to something. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या होता है? सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन के ऊपर देखते हैं. If the position of an object changes by the distance much greater than its own size, कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी कोई बॉडी अगर ए पॉइंट से मूव होकर वो कहां पर आ रहा है? बी पॉइंट तक आ रहा है, और उस ऑब्जेक्ट का जो साइज है डिस्टेंस के साइज से क्या हो जाए? काफी छोटा हो जाए, तो उस कंडीशन में हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे. फिर से मैं बताता हूं, कोई ऑब्जेक्ट अगर ए पॉइंट से मूव होकर कहां पर आ जाए? बी पॉइंट तक आ जाए, और इसका जो साइज है ऑब्जेक्ट का अपने डिस्टेंस के साइज से और टाइम पीरियड से वो क्या हो जाए? काफी छोटा हो जाए, तो उस ऑब्जेक्ट को हम यहां पे क्या कहेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर अभी क्या है? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे है, ठीक? यहां पर है, भी आप यहां पर है, ठीक? और यहां से आप मूव होकर कहां पे आ गए? आप मान के चल लीजिए पंजाब. बी पॉइंट आपका क्या है? यहां पर पंजाब है, यहां पर आ रहे हैं. अब देखिए, आपका जो साइज है यहां पर और डिस्टेंस का जो साइज है, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है. आपका साइज क्या है? छोटा सा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस का साइज. यानी आपकी जो लेंथ है हाइट की, वो और इस बॉडी की जो लेंथ होगी, डिस्टेंस की जो लेंथ होगी, वो दोनों के बीच में क्या है? बहुत ज्यादा का डिफरेंस है. तो यानी जो हमारा साइज होगा, अगर डिस्टेंस का साइज अगर उससे ज्यादा हो जाए, तो हम यहां पर क्या बिहेव करेंगे? एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बिहेव करेंगे. क्या करेंगे? बिहेव हम यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट बिहेव करेंगे. एक और एग्जांपल देखिए. सबके पास आज के टाइम में क्या है? एंड्रॉयड फोन है, ठीक? और उस एंड्रॉयड फोन में जब हम मैपिंग या नेविगेशन सिस्टम को ऑन करते हैं, यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम या मैपिंग को अगर हम ऑन कर दें, हम कहां पे? हमारे हाथ में फोन कहां होता है? यहां पर. फोन हमारा क्या होता है? काफी छोटा सा होता है. यानी मान के चल लीजिए, अगर देखा जाए तो 5.2 सेंटीमीटर या फिर 7.5 सेंटीमीटर का हमारा फोन होता है लगभग, ठीक है? यहां से सैटेलाइट जो है हमारा, सैटेलाइट और फोन का साइज के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? काफी ज्यादा है. क्या है? काफी ज्यादा है. फोन का लेंथ और फोन के लेंथ, यानी फोन से सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है, यानी जो इन दोनों के बीच का जो लेंथ है, वो क्या है? काफी ज्यादा है. इसलिए हमें जब हम स्क्रीन में नेविगेशन सिस्टम या जीपीएस सिस्टम हम ऑन करते हैं, तो हम वहां पे ग्रीन कलर का दिखते हैं. और कैसा दिखते हैं? एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखते हैं. और कैसे दिखते हैं? हम वहां पर पॉइंट दिखते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा डिस्टेंस और सैटेलाइट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फोन साइज. समझ में आ गया ये आपका कंसेप्ट ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट हम किसको देखते हैं? अगर आपका लेंथ और आपके डिस्टेंस का लेंथ अगर ज्यादा हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे. ठीक है. अब